रथ कभी कान्हा की सवारी रही होगी, लेकिन इन दिनों बुलडोजर का खुमार है। सो कान्हा को भी बुलडोजर की ही सवारी करा दी गई। ये देखिए, बुलडोजर पर सवार हैं कान्हा जी। तस्वीरें वाराणसी की हैं। कल जन्माष्टमी है। बाजारों में कान्हा की मूर्ति और उनके साथ श्रृंगार से जुड़े सामानों की भरमार है। कान्हा की पालकी, कान्हा का मुकुट, आभूषण, पगड़ी और राधा रानी के संग झूला झूलते कान्हा भी हैं यहाँ। लेकिन इन सब के बीच जो मूर्ति सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान खींच रही है, वो है बुलडोजर चला रहे श्री कृष्ण। यूपी में ब्रांड बन चुके बुलडोजर का रंग यहाँ भी छाया हुआ है। बाजारों में बुलडोजर पर कान्हा का ये रूप लोगों को खूब लुभा रहा है। एक तरफ जहाँ पर बुलडोजर पर कान्हा बैठे हुए हैं, तो वहीं बुलडोजर पर देश का तिरंगा भी लहरा रहा है। और इस बार जो है कान्हा जी बाबा योगी की तरह जो है बुलडोजर पर बैठे हुए आए हैं। अपराधियों के खिलाफ जो है लगाम लगा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने वेस्ट यूपी दौरे का आगाज कर दिया है। बुधवार को सीएम योगी सहारनपुर पहुंचे, जहां उन्होंने विकास कार्यों का जायजा लिया। सीएम ने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ मीटिंग कर विकास कार्यों की समीक्षा भी की। उन्होंने शाकंभरी विश्वविद्यालय के काम का निरीक्षण किया। साथ ही सहारनपुर में बन रहे स्मार्ट सिटी के कामों के बारे में जानकारी ली। मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्रियों ने साल 2024 के लिए लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी को प्रदेश में मजबूत करने के लिए 25-25 जिलों का प्रभार लिया। सीएम के हिस्से में वाराणसी के अलावा वेस्ट यूपी के जिले हैं। तो वहीं सीएम से स्थानीय नेताओं ने अधिकारियों की शिकायत की। स्थानीय नेताओं का कहना था कि जिले के कुछ अधिकारी पार्टी के नेताओं की बात नहीं सुनते, जिससे गरीब लोगों का काम नहीं हो पाता। इस पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ऐसे अधिकारियों की सूची उन्हें उपलब्ध करवाई जाए। बीजेपी में संसदीय बोर्ड सबसे ताकतवर संस्था मानी जाती है। गठबंधन से लेकर हर बड़े फैसले, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, प्रदेश के मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता चुनने का काम हो, यही 11 सदस्यों की टीम करती है। संसदीय बोर्ड में ये बड़े बदलाव उस वक्त किए गए हैं जब 2024 के चुनाव से पहले उसके कई पुराने साथी एनडीए से रिश्ता तोड़ चुके हैं। ऐसे में 11 सदस्यों वाले इस संसदीय बोर्ड से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को बाहर कर दिया गया है। इसके साथ ही बीजेपी ने 15 सदस्यों वाली केंद्रीय चुनाव समिति का गठन भी किया है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह के अलावा बीएस येडियुरप्पा, के लक्ष्मण, इकबाल सिंह, लालपुरा, सुधा यादव, सत्यनारायण जाटिया, भूपेंद्र यादव, देवेंद्र फडणवीस, ओम माथुर, बीएल संतोष और वंथी श्रीनिवास को जगह दी गई है। दिल्ली से मेरठ तक का सफर जल्द ही दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए और आसान हो जाएगा। मार्च 2023 से दिल्ली मेरठ कॉरिडोर के पहले चरण पर रैपिड रेल का परिचालन शुरू होने जा रहा है। इसके लिए दिल्ली गाजियाबाद आरआरटीएस कॉरिडोर पर रैपिड रेल के लिए शॉर्ट ट्रायल रन शुरू हो गया है। पहले चरण में रैपिड रेल साहिबाबाद से दुहाई के बीच चलेगी। 6 कोच वाली इस रैपिड रेल का आगे का हिस्सा बेहद आकर्षक है और सामने से इसे बुलेट ट्रेन जैसा लुक दिया गया है, जबकि साइड से ये मेट्रो की तरह नजर आती है। इसमें फिलहाल आप देखेंगे 6 कोचेस हैं और 82 किलोमीटर की यात्रा रहेगी। 2025 को इसमें पूरा करना है और हर कोच में अपनी तरफ से चार्जिंग स्टेशन दिए गए हैं, चार्जिंग पॉइंट दिए गए हैं। इसके अलावा हर सीट के पास जो है वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक प्लग दिया गया है। इस आरआरटीएस कॉरिडोर की कुल लंबाई 82 किलोमीटर है, जिसमें से 14 किलोमीटर का हिस्सा दिल्ली में है और 68 किलोमीटर का हिस्सा उत्तर प्रदेश में। 2025 तक दिल्ली मेरठ कॉरिडोर को पूरी तरह से ऑपरेशनल कर देने का लक्ष्य रखा गया है। ये गीत जोश भरता है, ये धुन देशभक्ति का जज्बा जगाती है। आजादी की वर्षगांठ तो हमने मना ली, लेकिन जश्न अभी थमा नहीं है। आजादी के 75 साल पूरे होने पर पाली में पहली बार बीएसएफ की ओर से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में शामिल बीएसएफ बैंड का प्रदर्शन किया गया। बांगड़ कॉलेज में आयोजित इस कार्यक्रम में बीएसएफ के 150 से अधिक जवान शामिल हुए। इस कार्यक्रम में जहां एक और बीएसएफ बैंड ने प्रदर्शन किया, हथियारों के साथ अनोखी ड्रिल की, तो वहीं अलग अलग हथियारों की प्रदर्शनी और फोटो गैलरी भी लगाई गई थी।
इस आयोजन में युवाओं ने बड़ी तादाद में हिस्सा लिया। बीएसएफ के जवान युवाओं को वहां पर रखे हथियारों की जानकारी देते नजर आए। यह आयोजन एसटीसी बीएसएफ जोधपुर और फ्रंटियर मुख्यालय बीएसएफ जोधपुर द्वारा किया गया था। पश्चिम बंगाल के हुगली में मोहब्बत की खूबसूरत मिसाल देखने को मिली। हुगली में फ्रांस के पैट्रिशिया बंगाल के कुंतल भट्टाचार्य के साथ शादी के बंधन में बंध गई। पैट्रिशिया फ्रांस की राजधानी पेरिस की रहने वाली हैं, जबकि कुंतल हुगली के पांडुआ में पले बढ़े हैं। दोनों ने पांडुआ के सिमलागढ़ काली मंदिर में बंगाली रीति रिवाज से शादी रचाई। शादी के मौके पर विदेशी दुल्हन पैट्रिशिया भारत दुल्हनों की तरह सुर्ख जोड़े में नजर आई। कुंतल और पैट्रिशिया की जान पहचान 4 महीने पहले एक सोशल नेटवर्किंग साइट के माध्यम से हुई। तब कुंतल दिल्ली की एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी कर रहे थे। उस दौरान ऑनलाइन चैटिंग के जरिए दोनों एक दूसरे के करीब आए और प्यार धीरे धीरे परवान चढ़ा। इसके बाद दोनों ने एक साथ जिंदगी बिताने का फैसला कर लिया। इतना ही नहीं, पैट्रिशिया अपनी लव स्टोरी को पूरा करने के लिए 7 समुद्र पार भारत आ गईं। आखिरकार एक शहीद को वो सम्मान मिल ही गया जिसका वो हकदार थे। 38 साल पहले ऑपरेशन मेघदूत में शहीद हुए लॉन्स नायक चंद्रशेखर हरबुला का उनका गृहनगर हल्द्वानी में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। 38 साल बाद जब इस वीर सपूत का पार्थिव शरीर हल्द्वानी में उनके आवास पर लाया गया तो उनकी एक झलक पाने के लिए लोग बेताब नजर आए। रास्तों में लोगों को जगह नहीं मिली तो लोगों ने मकानों की छतों पर खड़ा होकर वीर सपूत को नमन किया। सेना के अफसरों से लेकर राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तक शहीद को अंतिम विदाई देने के लिए उनके अंतिम विदाई में शामिल हुए। अंतिम दर्शनों के बाद जब लॉन्स नायक चंद्रशेखर का पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार के लिए लाया गया तब उनके शव को कंधा देने के लिए रास्ते के दोनों तरफ लोगों की कतार लग गई। शहीद के सम्मान में किसी ने फूल बरसाए तो किसी ने भारत मां की जय के नारे लगाए। आज से भारतीय क्रिकेट टीम का जिम्बाब्वे दौरा शुरू हो रहा है। आज हरारे में दोनों टीमों के बीच पहला एक दिवसीय मुकाबला खेला जाएगा। 3 एक दिवसीय मैचों की सीरीज में कप्तान के रूप में केएल राहुल की वापसी हो रही है। राहुल चोट की वजह से दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज में नहीं खेल सके थे। इंग्लैंड में इंग्लैंड को और वेस्ट इंडीज में वेस्ट इंडीज को हराने के बाद भारतीय टीम के हौसले बुलंद हैं। वैसे भी जिम्बाब्वे के मुकाबले टीम इंडिया का पलड़ा भारी है। दोनों टीमें 6 साल के बाद एक दूसरे के सामने हैं। आखिरी बार 2016 में भारत और जिम्बाब्वे के बीच T20 मुकाबला खेला गया था, जिसमें भारत ने 3 रनों से जीत दर्ज की थी। सीरीज के बाकी दोनों मैच 20 और 22 अगस्त को होंगे और ये मैच भी राजधानी हरारे में खेले जाएंगे। टेस्ट क्रिकेट के फैंस के लिए गुड न्यूज है। T20 के बढ़ते क्रेज के बीच आईसीसी ने अपने फ्यूचर टूर्स प्रोग्राम्स में भारत ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज के मैचों में इजाफा किया है। अब इस सीरीज में 5 टेस्ट खेले जाएंगे। 1992 के बाद ये पहली बार होगा जब बॉर्डर गावस्कर सीरीज में 5 टेस्ट मुकाबले होंगे। पिछले कुछ सालों से सीरीज में 4 टेस्ट ही होते थे। 2023 और 27 के बीच भारत और ऑस्ट्रेलिया 5 टेस्ट मैचों की 2 सीरीज खेलेंगे। एक सीरीज ऑस्ट्रेलिया में और एक भारत में होगी। साथ ही पिछली FTP की तुलना में अगली बार 22 टेस्ट, 40 वनडे और 25 T20 मैच ज्यादा खेले जाएंगे। आईसीसी के इस कदम से बात भी निराधार साबित हो गई कि वो वनडे क्रिकेट पर ध्यान नहीं दे रही। कई एक्सपर्ट्स वनडे क्रिकेट की घटती संख्या पर चिंता जता रहे थे। साथ ही क्रिकेट में त्रिकोणीय सीरीज में वापसी हो रही है। फरवरी 2025 में पाकिस्तान की टीम अपनी मेजबानी में न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के साथ वनडे ट्राई सीरीज खेलेगी।